महाकुंभ में स्नान हो गया, कैबिनेट की बैठक भी हो गई, क्या कहेंगे? सब कुछ ठीक ठाक रहा? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। पूरे 54 मिनिस्टर स्नान किए, पूजन किए। उसके साथ साथ वहाँ प्रयागराज को 4 पुल की सौगात दी गई कि आने वाले 12 साल के बाद जब फिर महाकुंभ लगे तो जाम न झेलना पड़े, और हम लोगों के जाने के बाद फिर यहाँ जब पुल तैयार हो जाए तो प्रयागराज के साथ साथ आसपास के लोगों को भी वहाँ जाम से निजात मिले। एक बड़ी बात कही जा रही है विपक्ष द्वारा कि वो बैठक का स्थल नहीं था, वो धार्मिक आयोजन का था, ये बात कही जा रही है। तो धार्मिक तो सही है बात है, गंगा जी का स्नान करने हम लोग कुंभ में गए तो धार्मिक है काम था ना। और वहाँ जो देखिए कोई नई व्यवस्था हम लोग नहीं लागू किए हैं, ये कांग्रेस के समय भी वहाँ कैबिनेट हुई है। जो कह रहा है उसको सोचना चाहिए कि कांग्रेस के समय भी वहाँ कैबिनेट हुई, हम उस परंपरा को व्यवस्थित आगे बढ़ा रहे हैं। उनका इशारा ये था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता था कि हज हाउस को लेकर तमाम जगहों पर अगर ऐसे विषयों को लेकर बैठक होने लगती थी तब तो सवाल उठाया जाता था, अब धार्मिक आयोजन को लेकर वहां पर बैठक हो रही है तो स्वाभाविक है। नहीं, कैबिनेट गई थी स्नान करने, तो जब कैबिनेट स्नान करने गई तो कैबिनेट बैठक कर ली तो क्या बुरा कर लिया। और कैबिनेट बैठक करके एक बड़ी सौगात भी दे दिया, गंगा एक्सप्रेस को ला दिया बनारस, चंदौली तक बढ़ा दिया, गाजीपुर ले जाकर पहुंचा दिया। अब इससे बड़ा क्या चाहिए? विपक्ष को तो सोचना चाहिए उस सड़क पर आप भी चलोगे, हम ही नहीं चलेंगे। दिल्ली लगातार आप जाते रहते हैं, दिल्ली की सड़कों की खूब चर्चा है। ओम प्रकाश जी, क्या सचमुच में उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सड़कों में जमीन आसमान का फर्क है? देखिए, अब दिल्ली की तरह यूपी में भी सड़कें बन रही हैं। ऐसा नहीं है कि अब आप अगर बगल का प्रदेश है बिहार, आप बिहार चले जाइए तो बिहार में भी आपको अच्छी सड़कें मिलेंगी, दिल्ली में भी सड़कें अच्छी मिलेंगी, यूपी में भी अच्छी सड़कें। पूरे देश में जो देखिए व्यवस्था है, सिंगल सड़कों से पहले सिंगल बनी, फिर डबल हुई, 4 लेन हुई, 6 लेन, अब एक्सप्रेस वे, एकदम धकाधक जा रहे हैं लोग चापे हुए। क्या लगता है वहां पर झूठ कौन बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? क्योंकि आज मंच से चर्चा हुई है कि सब झूठ बोलने का तो सच तो ये है कि मुसलमानों को धोखा कौन दे रहा है? समाजवादी पार्टी। खाली उनको वोट के लिए उनके बीच में नफरत फैलाई जा रही है, उनके बीच में शिक्षा की बात क्यों नहीं हो रही है, उनको बेहतरी के लिए रोजगार की बात क्यों नहीं हो रही है? 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुसलमानों की बेहतरी के लिए उन्होंने क्या किया? और अति पिछड़ों के लिए हम नाई, गोंडपाल, प्रजापति, बिंद, किवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहलिया, खंघार, चौरसिया, गुप्ता, सोनार, क्या किया इन लोगों ने? आज व्यापारी वर्ग के लिए क्या किया? सभा की सरकार थी तो जो व्यापारी वर्ग है या कोई वर्ग है, तो आप कह रहे हो तो आपने क्या किया? इन लोगों को तो धोखा दिया। और हम तो देखिए अभी सोशल मीडिया पर अन्ना हजारे जी जाग गए कादा, वो तो बता रहे हैं। और जिस बात को लेकर के दिल्ली में मंच पे लोग बोल रहे हैं, वहां कहाँ जा रहे हैं? आप यूपी ना आ जाओ, यूपी के बगल सटा हुआ दिल्ली है ना। अब दिल्ली गए हो वहां, अब मध्य प्रदेश गए बीजेपी को जितवा के आए, आप उत्तराखंड गए बीजेपी को जितवा के आए, आप हरियाणा गए बीजेपी को जितवा के आए, अब दिल्ली जा रहे हो तो बीजेपी को जितवा के आओ, उसके बाद तो फिर काम करो। कुछ अंतिम सवाल, मंच से आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर वहां पर विपक्ष पर पलटवार किया है, विपक्ष का मतलब कि कुछ अन्य दलों पर भी। एक बात कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी कहीं हारती है, सांप्रदायिक विषयों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को आगे कर देती है। देखिए, मुख्यमंत्री हैं और अपने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नाथ संप्रदाय के महंत हैं, संत हैं, और वो पूरे देश में जाने जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अंतिम सवाल, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर खूब चर्चा है, लेकिन अयोध्या के ही एक धर्माचार्य ने मुलायम सिंह यादव के लिए कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी है जो काफी चर्चा में है। क्या लगता है कि ऐसे लोगों को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, देखिए, हम ऐसी टिप्पणी के खिलाफ हैं। पहली बात, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह जी एक नेता थे, 4 बार सीएम थे, रक्षा मंत्री थे और बड़े नेता थे, पिछड़ों के नेता थे। और मुलायम सिंह जी की वजह से आज लोगों में पिछड़े वर्ग में एक जागृति पैदा हुई। ऐसा उनके विषय में अगर कोई कुछ कह रहा है तो भाई हम उसकी निंदा करते हैं, और उस बात को लेकर के अगर और लोग उससे बढ़ के आगे करते हैं तो हम तो ये राय देंगे कि ऐसा आप ना करो कि जो कि कहा है, किया है, बोला है,
उससे भी आगे आप निकल जाओ तो फिर कल आपकी चर्चा होने लगे कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पर वाराणसी में भी 406 ऐसी वक्फ की संपत्ति आई है जो सरकारी संपत्ति के दायरे में आ गई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, साफ साफ बात है कि खेत पाने के लिए इंतखाब चाहिए और इतिहास पाने के लिए, राजपाट पाने के लिए इतिहास चाहिए। तो दोनों चीजें हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप 1359 फसली है, आप बता दो कि हमारा है, या खतौनी दे दो, रजिस्ट्री कराए हो या जैसे भी लिए हो, वो पेपर आप दो। हम तो यूपीसी की मीटिंग में कहा कि भाई आप भी साक्ष्य अपना प्रस्तुत करो, ये साक्ष्य दे रहे हैं, जो साक्ष्य दोनों का मिलान कर लिया जाएगा, जो सही है वो सही है। बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर लड़ेंगे? काफी प्रचार प्रसार वहां पर कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, कितनी सीटों पर बिहार में तैयारी है? 156 सीटें तैयार कर रहे हैं, 156 पर तैयारी कर रहे हैं। समझौते में होंगे तो ठीक है, नहीं है तो फिर 156 पर उतारेंगे मैदान। अकेले उतारेंगे? अकेले लड़ेंगे और गोल बना। 150 सीटों पर तय है आपकी? हाँ, 150 सीटों पर, 156 सीटों पर तय है। उत्तर प्रदेश के लिए भी कुछ इशारा करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो इशारा कर रही है कि अकेले आ रहे हैं 2027। समाजवादी पार्टी देखिए, अब 27 तक अभी चुपचाप मार के रहे, 27 तक एनडीए गठबंधन रहेगी, उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या होगा। 27 के बाद देखा जाए। 27 के बाद, इसके पहले कुछ नहीं होना है। शुक्रिया तमाम विषयों पर बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने तमाम विषयों पर बेबाकी से बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।